लोग क्या सोचते हैं, ठहरो अभी कौन सी उम्र हुई है, अभी ऐश करते हैं की उम्र तो भी बाद में। हाँ वो नहीं कर, ऐसी नहीं किसी ने बना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होगी बहुरी करेगो कब वाली बात। मैंने टाइम नहीं जाने दिया कभी। अब मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट भी नहीं है। तो मैंने बहुत यंग एज में 18-19 की एज में मैंने सारे तीर्थ कर लिए पैदल, सारे धाम कर लिए, सारे गुरुद्वारे कर लिए, सारी तकरीबन मतलब 90% मैंने हिंदुस्तान के सब तीर्थ कर लिए। मेरे फादर खिलाफ थे डांस के। क्यों सिखा रही हो? मेरी मम्मा का था। मेरी मम्मा को पता नहीं, वैसे साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन उनका ये था कि मेरी बेटी आर्टिस्ट बने। मेहनत से कोई काम कठिन नहीं है। और काश क्या है, अब सेहत ठीक रहे और ईश्वर की कृपा है। आपको पता है, मैंने अपनी उम्र बता दी है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी तो साइकोलॉजिकली वो आप ऑलवेज यंग। तो मैं अभी भी डांस करती हूँ, घंटा सवा घंटा परफॉर्मेंस देती हूँ। 8th को मेरी परफॉर्मेंस है, अभी बॉम्बे करके आई हूँ, कलकत्ता करके आई हूँ। तो जब तक सांस नहीं फूलता तब तक काश नहीं है जिंदगी में। पढ़ने के टाइम पढ़ी, जैसे मेरी पढ़ाई पीछे रह गई, उसके बाद पढ़ी, BA किया, MA किया, PhD की, किताबें लिखी, तो वो अब कुछ है ही नहीं करने को। अब एक भगवान का नाम लेती हूँ सुबह शाम, आराम से रियाज करती हूँ और अपने हाथ का बना खाती हूँ। बहुत सिंपल, अपने हाथ 3 नौकर है, लेकिन मैं कहती हूँ कटाई कर दो, तड़का मैं लगाऊंगी। तो ये मेरी मेरे बच्चे भी हंसते हैं, कहते मम्मा आप बैठ के नहीं खा सकते। मैं कहा नहीं। इसलिए मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहा कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर। ये काश तो मेरे ख्याल से काश जो है हमारी सबकी लाइफ में से निकलने नहीं वाला। टाइम भी डिवाइड करना है, किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में रियाज करना है, किस टाइम में घर देखना है, किस टाइम में बच्चों का देखना है, किस टाइम में अपना काम करना है। तो ये सब अगर हम सुस्ती ना करें और टाइम टू टाइम हर एक चीज को करें तो कोई बात नहीं है कि जो नहीं हो, कभी नहीं। अब कितना खर्चूंगी, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई हूँ, इतनी पेंशन है, खर्चे भी नहीं होता, तो फिर मैं उसको। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟੈਟ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਭਾ ਗੋਸਲ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਨੇ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो मैम, ठीक हो आप? कैसा लगा यहाँ पे? बहुत सुंदर लगा, बहुत। और जो स्पीकर्स भी सब इतने डिग्निफाइड, इतने कोई ना कोई हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैम, अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपने देखा अब जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर आज उस तौर पे आए हो, अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे ट्रैक पे आती रहती है। वो आप कैसे फेस किया, आपने अपनी जर्नी कैसे? देखिए, जो प्रॉब्लम्स तो आती हैं जब हम इंसान हैं और जी रहे हैं, समाज में जी रहे हैं, घर है, बाहर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर बच्चे नहीं हैं, फादर हैं, मदर हैं, फैमिलीज हैं, सबके साथ भी, लेकिन अपने आप को एक, अपने लिए एक टाइम निकालना है, अपने लिए एक, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, अपने आप को खुद बूस्ट करना है, अपने आप को खुद स्थापित करना है कि हमने कुछ करना है। और जब आप इस तरह की एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, एक शपथ ले लेते हैं मुझे करना है, तो वो कोई काम मुश्किल नहीं होता है, मेरे हिसाब से आसान होता है। और दूसरा बात, टाइम भी डिवाइड करना है, क्या करना है, कितना किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में रियाज करना है, किस टाइम में घर देखना है, किस टाइम में बच्चों का देखना है, किस टाइम में अपना काम करना है। तो ये सब अगर हम सुस्ती ना करें और टाइम टू टाइम हर एक चीज़ को करें तो कोई बात नहीं है कि जो नहीं हो। सवाल मेन हमें जो है नोट करने वाली चीज वो सिर्फ एक समय है जो हमारी लाइफ जाके आता नहीं, और समय को कभी मतलब बेकार नहीं करना चाहिए, जाया नहीं करना। अपनी जर्नी कब शुरुआत की थी, कब आपको लगा कि मैं क्लासिकल डांस में अपने आप को परफेक्ट कर सकती? जब मैं 5 साल की थी तब शुरू किया ना, तब मुझे नहीं था इतना, ठीक है, लेकिन 10-12 साल तक आके मुझे एप्रिसिएशन मिलनी शुरू हो गई। मतलब लोग कहने लगे शोभा बड़ा अच्छा डांस करती है। मेरे फादर को कहते थे डॉक्टर साहब आपकी बिटिया बड़ा अच्छा। तब मुझे लगा
कि और फिर गुरुजी की जो एक नज़र, जो एप्रिसिएशन थी, वो मुझे लगा कि इतने हम 30 गर्ल्स में से गुरुजी मेरी तरफ खास ध्यान देते हैं कि बच्चा बन सकता, क्योंकि गुरु को भी ऐसा शिष्य चाहिए होता है जो उसका नाम बनाए, जो को आगे उसकी रिकग्निशन दे। तो उनको लगा, फिर मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने इस पर मेहनत करनी शुरू कर दी। और अगर आप जैसे आज स्पीच दी है और उसमें अगर देखा जाए जो हमारी यंग जनरेशन होती है तो उनको ये लगने लग जाता है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, जैसे आपने बोला समा वापस नहीं आता, तो शुरुआत नहीं करते। उनको लगता है कि हम 20s में हो जाएंगे तो कुछ अपने करियर की शुरुआत। हाँ, लेकिन गलत है, क्योंकि टाइम को कभी जाने नहीं देना चाहिए। देखिए, छोटे सी एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बड़े धर्मभीरू नेचर की, और शायद आर्टिस्ट भी हूँ, और 80% हमारे प्रार्थना, भगवान की लीलाएं ये होती हैं, तो वो दिमाग बड़ा वो हो जाता है। तो मैंने बहुत यंग एज में, 18-19 की एज में, मैंने सारे तीर्थ कर लिए पैदल, सारे धाम कर लिए, सारे गुरुद्वारे कर लिए, सारी तकरीबन मतलब 90% मैंने हिंदुस्तान के सब तीर्थ कर लिए। आस्था जागती है, और जो लोग हैं शायद आस्था में बिलीव करके उनको लगता है। लोग क्या सोचते हैं, ठहरो अभी कौन सी उम्र हुई है, अभी ऐश करते हैं की उम्र तो भी बाद में। हाँ, वो नहीं जी। जो काम कल करे सो आज कर, ऐसी नहीं किसी ने बनाया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पले होगी बहुरी करेगो कब वाली बात। मैंने टाइम नहीं जाने दिया कभी, अब मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट भी नहीं है। पढ़ने के टाइम पढ़ी, जैसे मेरी पढ़ाई पीछे रह गई, उसके बाद पढ़ी, बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, किताबें लिखी, तो वो अब कुछ है ही नहीं करने को। अब एक भगवान का नाम लेती हूँ सुबह शाम, आराम से रियाज करती हूँ, और अपने हाथ का बना खाती हूँ, बहुत सिंपल। अपने हाथ 3 नौकर हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कटाई कर दो, तड़का मैं लगाऊंगी। तो ये मेरी भी है। मेरे बच्चे भी हंसते हैं, कहते मम्मा आप बैठ के नहीं खा सकते। मैं कहा नहीं, मुझे अपने हाथ जब तक हाथ हो चलते रहे तो कीरत करना। हाँ, तो मैं बस ये, इसलिए मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहा कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर। ये काश तो मेरे ख्याल से काश जो है हमारी सबकी लाइफ्स में से निकलने नहीं वाला, पर आपने ये जो मोटिवेशन दी है कि काश नहीं अब, और काश क्या है, अब सेहत ठीक रहे और ईश्वर की कृपा है। आपको पता है, मैंने अपनी उम्र बता दी है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, तो मेरे साइकोलॉजिकली वो आप ऑलवेज यंग हो। तो मैं अभी भी डांस करती हूँ, घंटा सवा घंटा परफॉर्मेंस देती हूँ। 8th को मेरी परफॉर्मेंस है, अभी बॉम्बे करके आई हूँ, कलकत्ता करके आई हूँ। तो जब तक सांस नहीं फूलता तब तक काश नहीं है जिंदगी में। सो मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ, बहुत सिंपल खाती हूँ, कोई मुझे टेम्पटेशन नहीं होती खाने की, इधर होटल में जाओ उधर जाओ नहीं। हम एक आर्टिस्ट जब किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, जब उसके पास कह लो कि एक अर्निंग अच्छी होनी शुरू हो जाए या नाम बनना शुरू, कभी नहीं। अब कितना खर्चूंगी, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई हूँ, इतनी पेंशन है, खर्चे भी नहीं होता, तो फिर मैं उसको कर देती हूँ। मेरे सर्वेंट्स हैं, उनके बच्चों का अरेंज कर लेती हूँ, शादी का कुछ किट्टियाँ करी हुई हैं, आज इसकी बना लेना, आज उसका करने से और बहुत सी बेटा दान तभी लगता है जब कहो ना, तो आप कह भी नहीं सकते। लेकिन अब क्योंकि आप बात करो इसलिए कह रही हूँ कि सबका प्लान होता है, इसने मेरी इतनी सेवा की है इसके नाम ये, इसने मेरी इतनी सेवा की है इसके बच्चे के नाम, वो वाला हिसाब है मेरा। और चाहिए ही नहीं, कितना चाहिए, थोड़ा सा तो खाना है। इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ, हाँ, बस कितना चाहिए। मैम एक मेरा सवाल था, आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भी होती है। जब आपने अपनी शुरुआती एज में जब स्टार्ट किया था क्लासिकल डांस, तो शायद तब जनरेशन इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी, तो पेरेंट्स ही नहीं, मेरे फादर खिलाफ थे डांस के, क्यों सिखा रही हो। मेरी मम्मा का था, मेरी मम्मा को पता नहीं, वैसे साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन उनका ये था कि मेरी बेटी आर्टिस्ट बने, तो बड़ा ध्यान रखती थी, हाथ ठीक रखो, नेल ठीक रखो, पैर की एड़ी नहीं फटनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बात बात में डांस मत करो, बात बात में, जब डांस करो तब डांस करो, ये नहीं कि दूर से ही पता लगे तो डांसर है, आँख कहीं चल रही है। बड़े उन्होंने उनकी जो पालने कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला या पेरेंट्स को कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला, क्या इतने प्रोफेशन है, क्यों डांसिंग प्रोफेशन? किसी ने नहीं कहा सिवाय मेरे पिताजी ने। अच्छा जी। फिर वो भी मोल्ड हो गए, अरे इतना नाम हो रहा है इसको, इतना सुंदर क्लासिकल है, उन्होंने सोचा होगा कि फिल्मी है, ये है वो है, तो मेरा तो क्लासिकल तो भक्ति होता है, वो तो भगवान का ही, फिर उनको भी अच्छा लगने लग गया। मैम क्या मैसेज है, हमारी ऑडियंस में बहुत सारे यूथ हैं जो आपको देख रहे होंगे शायद, तो जी यही मैसेज दूंगी कि मेहनत से कोई काम कठिन नहीं है, अगर आपकी सिंसेरिटी है, आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है,
आप मतलब दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये करना है, कोई काम मुश्किल नहीं है। और जितना हो सके लोगों के लिए करो, अपने लिए तो कर लिया, अब लोगों के लिए करो, हेल्प करो किसी की। जो मैं तो सिखाती हूँ बहुत फ्री। एक मेरे पास लड़की आती है, बोल नहीं सकती, ऐसे देखती है और सुन भी नहीं सकती, और मैं उसको डांस सिखा रही हूँ और इतना सुंदर करती है, सुकून मिलता होगा रात को। इतना सुकून मिलता है। हालांकि जब वो करती है मैं थक जाती हूँ, क्योंकि इतना मुझे जोर से बोलना पड़ता है। वो लगाती है कानों में, फिर मेरे भी यहाँ एक मशीन सी है वो लगाती है, तब उसको पता लगता है। लेकिन मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको सिखाने में। बहुत मेहनत है आपकी, बहुत मेहनत। और नाम बच्चे, अपने गरीब बच्चों को खड़ा कर देती हूँ, सिखा के जाओ अपनी कॉलोनीज में कमाओ अपना, चाहे वो 50 रुपए फीस रखे अपनी गरीबी के हिसाब से। आने वाली जनरेशन शायद आपको बहुत समय तक याद रखे कि क्या सीखा, क्या कमाई का। कोशिश करती हूँ जो भगवान ने मुझे दिया है वो मैं दे दूँ, ये कोशिश करती हूँ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪਸੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਸਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।